नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं जह चकेण यचकी छखण्डं साह्यम् अधिकेण तन्मयि चकेण मया छखण्डं साह्यं सम्। यहाँ से हमें चतुर्दश गुणस्थानों के संबंध में चर्चा करनी है। जिनागम का महत्वपूर्ण विषय है। प्रवचन सभाओं में, आयोजनों में, विद्वानों के वक्तव्यों में गुणस्थान शब्द हम बारंबार सुनते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस गुणस्थान का सही भाव और सही मर्म नहीं समझते। कभी कभी तो गुणस्थान का अर्थ उल्टा भी लगा लिया जाता है। आखिर ये गुणस्थान हैं क्या? आखिर इन गुणस्थानों का स्वरूप क्या है? ये गुणस्थान की परिभाषा क्या है? जो गुणस्थान 14 कहे गए हैं उनके नाम क्या हैं? इन गुणस्थानों को हम पहचाने कैसे? इन सब के स्वरूप को बारीकी से जानने के लिए यहाँ यह गुणस्थान वाला प्रकरण गोमटसार जीव कांड के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। गोमटसार जीव कांड और कर्मकांड ये नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती उनकी रचना है। नेमिचंद्र सिद्धांती देव ये अलग आचार्य हैं जिन्होंने द्रव्य संग्रह लिखा है। नेमिचंद्र सिद्धांती देव वो कौन है? द्रव्य संग्रह जिन्होंने लिखा है। और ये कौन है जिनकी हम चर्चा पढ़ रहे हैं? नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। सिद्धांतों के मामले में जो चक्रवर्ती रहे वे नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य हैं। इनका परिचय मैं यहाँ से नहीं पढ़ूँगा क्योंकि पहले हम एक भाग में इनकी चर्चा पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? कर्म वाला पाठ हमने पहले पढ़ा था, तो उस पाठ में हमने नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य का परिचय देखा था। और आप लोगों को ध्यान भी होगा जब हमने वो चर्चा की थी तो ये नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य, इसको जोड़ा षटखंडागम से, फिर इसकी टीका, फिर उसकी कहानी पूरी सुनाई, फिर उसकी चर्चा की हमने गोमटेश्वर से, क्या, और फिर इस प्रकरण को हमने जोड़ा अपने इस जिन मंदिर से। आप लोगों के ख्याल में नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोग नए भी हों जिन्होंने उस समय आना शुरू ना किया हो, तो 2-3 मिनट में बस उस प्रकरण को दोहराते हुए, इस परिचय को न पढ़ते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा। हम जानते हैं दिगंबर जैन परंपरा का लिपिबद्ध पहला ग्रंथ क्या नाम है? षटखंडागम। षटखंड आगम, 6 खंड हैं जिस आगम के, उसका नाम है षटखंड आगम। उस षटखंडागम नामक ग्रंथ को, माने 6 खंड थे ना जिसके, आप जानते हैं चक्रवर्ती भी 6 खंडों का स्वामी होता है। चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है, 5 म्लेच्छ और 1 भरत, ऐसे 6 खंड का अधिपति है भरत चक्रवर्ती। 12 चक्रवर्ती जो भी हुए हैं, ऐसे ही ये नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य षटखंड, कौन से? षटखंडागम के, उनको इन्होंने बहुत बारीकी से हृदयंगम करके आत्मसात किया, इसलिए ये चक्रवर्ती कहलाए। वो क्षेत्र से 6 खंडों का अधिपति चक्रवर्ती होता है, लेकिन ये सिद्धांत के मामले में 6 खंड के ज्ञाता होने से ये सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाए। एक बात क्या घटना घटी, यह नेमिचंद्र आचार्य श्रवण बेलगोला में
चंद्रगिरी पहाड़ी पर वहाँ बैठकर सिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, षटखंडागम का। कौन पहुंचा वहाँ? सम्राट राजा चामुंडराय। राजा भी कहते हैं उसको, मंत्री भी कहते हैं, ठीक है ना। हो सकता है पहले मंत्री रहा हो, बाद में राजा बन गया हो। चामुंडराय वहाँ उपस्थित हुआ, ये षटखंडागम का अध्ययन कर रहे थे। चामुंडराय को आते ही उन्होंने अपना ग्रंथ बंद कर दिया। ग्रंथ बंद कर दिया तो चामुंडराय ने पूछा कि हम कैसे अभागे हैं, हमारे आते ही आपने ग्रंथ बंद कर दिया। आप खोलते पढ़ा थे, हम भी कुछ सुन लेते दो बात आप जो पढ़ रहे हैं। तो नेमिचंद्राचार्य ने कहा, तुम जैसे राजनीति और गृहस्थी में उलझे हुए लोगों के लिए ये सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। तो महाराज हमारे लिए कोई सरल भाषा में, तो चक्रवर्ती जो था, वो चक्रवर्ती नहीं, राजा चामुंडराय, उस चामुंडराय के अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन पर उन्होंने गोमटसार आदि ग्रंथों की रचना की, षटखंडागम का सार लेकर। मैंने सार लिया षटखंडागम ग्रंथ का, जो पहला प्रथम ग्रंथ है, उसका सार लेकर के रचना किसकी की? गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार, इन सब ग्रंथों की रचना वहाँ से हुई। जब वो रचना इन सब ग्रंथों की हो गई तो ये गोमटसार जीवकांड और कर्मकांड, ये मुख्य रूप से उसके दो विभाग हुए। 6 खंड में से 5 खंडों की जो टीका है, 5 खंडों की जो व्याख्या है, या 5 खंडों का जो सार है, वो गोमटसार जीवकांड में है। 20 प्ररूपणाओं की चर्चा है। और 6ठे खंड का नाम था महाबंध। पहले का नाम जीवट्ठाण, फिर खुद्दाबंध, बंध, सामित्व विचय, वेदना, वर्गणा, ये 5 खंड। इन 5 खंडों की व्याख्या गोमटसार जीवकांड के रूप में, संक्षेप सरल भाषा में। और महाबंध, उस बंध की चर्चा गोमटसार कर्मकांड के रूप में। तो गोमटसार जीवकांड और कर्मकांड 2 विभाग हो गए। गोमटसार जीवकांड में 22 अध्याय हैं और करीब 722 करीब गाथाएं हैं उसमें। 733 गाथाएं हैं। और जो गोमटसार कर्मकांड है उसमें 9 अध्याय हैं और 972 गाथाएं हैं। तो इतना विस्तृत और विशाल ये 2 ग्रंथों के रूप में उपस्थित हुआ। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वो जो गोमटसार जीवकांड, कर्मकांड आदि लिखे गए नेमिचंद्राचार्य द्वारा, उनकी टीका यहाँ इस मंदिर में बैठ कर के लिखी गई। षटखंडागम का सार गोमटसार आदि ग्रंथ, और गोमटसार आदि ग्रंथों की टीका यहाँ बैठकर पंडित प्रबल टोडरमल जी ने लिखी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका के नाम से। तो षटखंडागम का संबंध यहाँ तक आ गया। मूल आगम का संबंध वो भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, वो यहाँ से प्रचारित हुई। और यदि मैं कुछ बातें बतलाऊँ तो ये वही नेमिचंद्राचार्य हैं जिनके निर्देशन में चामुंडराय के सहयोग से श्रवणबेलगोला की प्रतिमा बनी। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि चामुंडराय के बचपन का नाम था गोमट। क्या? तो गोमट के लिए जिस सार की रचना हुई वो हो गया गोमट सार, और गोमट के भावना से जो प्रतिमा बनी, जो ईश्वर की रचना हुई, वो हो गए गोमटेश्वर। क्या? तो गोमट सार और गोमटेश्वर, बाहुबली। गोमट शब्द कन्नड़ में सौंदर्य, सुंदरता का भी प्रतीक होता है। तो गोमटेश्वर मतलब अत्यंत सुंदर भगवान, इस अर्थ में भी वो गोमटेश्वर वहाँ प्रसिद्ध हुए। तो इस तरह की बहुत सारी जनरल नॉलेज की सामान्य बातें हैं। ये जो प्रकरण हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये गोमटसार जीव कांड के आधार पर लिखा गया प्रकरण है। और देखिए आप उसमें 14 गुणस्थानों की चर्चा। कौन सा गुणस्थान है आपके? सबके सबके कोई तो सम्यक दृष्टि होंगे। लोग जो नहीं समझते हैं वह ऐसी ऐसी चर्चा भी हो जाती है। अज्ञानी जी भी ये कह देते हैं, उनसे पूछो कि आपके कौन सा गुणस्थान है, तो सभा में बैठा हुआ कोई नासमझ व्यक्ति ये कह सकता है
कि साहब गुण स्थान तो ज्ञानियों के होते हैं, बड़े बड़े लोगों के होते हैं, गुण स्थान हमारे तो कोई गुण स्थान नहीं है, ऐसा कह सकता है कोई व्यक्ति? तो राजेंद्र जी यहाँ समझाने वाले समझाते हैं कि जिनके गुण स्थान नहीं होता है वो सिद्ध भगवान होते हैं। क्या संसारिक जीवों के सबके कोई ना कोई गुणस्थान नियम से होगा। उसको लगता है अरे साहब गुणस्थान, गुण तो हम तो अवगुणी हैं, हम तो बहुत पापी हैं, हमारे में कहाँ गुणस्थान तो ज्ञानियों के। अरे ज्ञानियों के नहीं, क्या सर्व संसारी जीवों के होते हैं गुणस्थान। जिनके गुणस्थान नहीं होते वे सिद्ध परमात्मा होते हैं। अरे हमें तो पता ही नहीं था इस बात का। तो कितने होते हैं? 14। तो गुणस्थान नहीं होंगे तो सिद्ध हो जाएगा, तो फिर हमारे इसका मतलब कोई ना कोई गुणस्थान तो होगा। तो फिर एक काम करो साहब, हमें तो आखिरी में डाल दो, 14वां गुणस्थान। पहला नंबर तो अच्छे अच्छे लोगों का, ज्ञानियों का, हमारा नंबर तो आखिरी में ही आएगा। कि सुनो भाई, लास्ट वाले गुणस्थान जिनके होते हैं 13वां और 14वां गुणस्थान, वो अनंत भगवान के होता है। तो जिनके गुणस्थान नहीं होते वे सिद्ध भगवान, और जिनके 13वां और 14वां गुणस्थान होता है वे अनंत भगवान। क्या? तो फिर साहब क्या करें? क्या? तो कुछ और नीचे उतार दो। क्या? तो ऐसे जब हम चलते जाते हैं तो पता लगता है कि पहला ही गुणस्थान होगा। माने हमारे कौन सा गुणस्थान है हम इस बात का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, अनुमान भी लगा सकते हैं। यद्यपि गुणस्थान अंदर की चीज़ है, गुणस्थान अंदर के भावों को पकड़ने की चीज़ है। गुणस्थानों के आधार पर अंदर में कौन से जीव का क्या लेवल है ये चर्चा होती है। किसी भी जीव का लेवल बाहर से पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन मोटा मोटा हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से जीव के कौन सा गुणस्थान होगा। बहुत से लोग कई बार समाज में इस तरह के प्रश्न करते हैं कि क्या इन गुणस्थानों की पहचान हो सकती है? क्या हम गुणस्थानों को पहचान सकते हैं किसके कौन सा गुणस्थान होगा? कि देखो गुणस्थान है, इसका आइडिया मोटा मोटा लग सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बार मैंने पहले भी गुणस्थानों की थोड़ी बहुत चर्चा कुछ मिनटों में आपके बीच में की थी, इसी सीरीज के बीच में। तो मैंने कहा था आप मोटा मोटा समझने के लिए ये देख सकते हैं कि गुणस्थान जिनके नहीं है वे सिद्ध। याद रहेगा, 13वां और 14वां गुणस्थान अनंत भगवान। ठीक है, तो साहब 12वां तो हो सकता है हमारा। क्या? तो कहा 12वां गुणस्थान तो उनके होता है जो 5-10 मिनट में अनंत बनने वाले हैं। अरे आप बनने वाले हो क्या? कि नहीं, 5-10 मिनट में अनंत बनने वाले तो हो ही नहीं सकते, तो 12वां नहीं हो सकता। तो 11वां गुणस्थान, कि 11वां गुणस्थान भी उन्हीं के होता है। सुनो, 6ठे से 12वें तक के गुणस्थान उनके होते हैं जो पीछे कमंडल वाले होते हैं, मुनिराज होते हैं, नग्न दिगंबर दशा जिनकी दिखाई देती है। अब आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि आपका हो सकता है? हमारे कौन सा गुणस्थान होगा हम इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब 13वां 14वां भी नहीं हो सकता, 6ठे से 12वें तक भी नहीं हो सकता, तो होगा तो 6 के अंदर अंदर ही। 5वें तक गुणस्थान हो सकता है। अब 5वां गुणस्थान तो हो सकता है साहब कि नहीं, 5वां भी आपके नहीं हो सकता, हमें नहीं मालूम। आप सोचिए, क्योंकि 5वां गुणस्थान उनके होता है जिन लोगों ने बुद्धिपूर्वक अणुव्रत आदि ग्रहण किए हों, देशव्रती हों, अणुव्रती हों। तो जो भी जीव अणुव्रती होंगे, बुद्धिपूर्वक जिन्होंने अणुव्रत अंगीकार किए होंगे, उनके पंचम गुणस्थान होने की संभावना है। क्या वे पंचम गुणस्थानवर्ती हैं? ऐसा नहीं कहा जा सकता, उल्टा लगाओ। जिनके पंचम गुणस्थान होता है उनके बाहर में नियम से अणुव्रताधिक होते हैं। 2 वाक्य बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। जिनके पंचम गुणस्थान होता है अंदर में, उनके नियम से बाहर में अणुव्रताधिक होते हैं, वे प्रतिमाधारी होते हैं। लेकिन बाहर में जिन्होंने प्रतिमा ले रखी हो, उनके अंदर में 5वां गुणस्थान हो,
ऐसा कोई नियम नहीं है, गारंटी नहीं है। अंतरंग से तो बहिरंग की व्याप्ति है, बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति नहीं। ठीक है, तो पांचवा अब है क्या कि नहीं साहब हमने अणुव्रत तो नहीं ले रखे क्या, तो इसका मतलब पांचवा तो नहीं हो सकता। अणुव्रत ले रखे हैं कि राजेंद्र जी साहब? नहीं ले रखे, तो पांचवा तो नहीं हो सकता अपने। तो फिर चौथा होगा साहब कि चौथा होता है सम्यक दृष्टियों का, कि साहब वो क्यों नहीं हो सकते हम सम्यक दृष्टि, चौथा गुणस्थान क्यों नहीं हो सकता? कि जिन जीवों के चौथा गुणस्थान होता है उन लोगों के बाहर में कुदेव, कुगुरु, कुधर्म आदि के सेवन का त्याग होता है। बाह्य अन्य देवी देवताओं के आगे उनका मस्तक नहीं झुकता, उनके प्रति उनकी विनय नहीं होती, बहुमान का भाव नहीं होता, उनकी लाइफ में अनीति नहीं होती, उनकी लाइफ में अन्याय नहीं होता, उनकी लाइफ में अभक्ष्य भक्षण नहीं होता। अनीति, अन्याय और अभक्ष्य के त्यागी होते हैं, अष्ट मूल गुणों का पालन करने वाले होते हैं, जीवन में अष्ट अंग उनके होते हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये अंग उनके जीवन में दिखाई देते हैं। तो गुणस्थान चौथा होता है सम्यक दृष्टियों के। अब इतना सब कुछ है क्या आपकी लाइफ में? साहब ये तो बड़ी दिक्कत लग रही है, तो बहुत ज़्यादा हो गया कोर्स तो है? तो इसका मतलब चौथा नहीं है। तो फिर साहब तीसरा तो होगा। ये सुनो, तीसरे और दूसरे का काल मात्र अंतर मुहूर्त का है। तीसरे और दूसरे वाले वो लोग होते हैं जो चौथे से नीचे गिरते हुए हों। पहले चौथे में आए हो, फिर अंदर में भूमिका गिर गई हो, तो चौथे से गिरते समय तीसरा दूसरा हो जाता है। अब तुम्हारे चौथा ही नहीं हुआ तो तीसरा दूसरा तो गिरते समय होता है, वो कैसे होगा? तो फिर साहब पहला, तो फिर आप सारे आप बंद खत्म कर रहे हो, तो फिर कोई नहीं है, फिर इसका मतलब फिर आप सारे बंद कर रहे हो कि नहीं, कोई नहीं होते हैं तो सिद्ध में हो जाते हैं क्या? तो फिर कौन सा होगा? ये होगा तो पहला ही गुणस्थान होगा। ये पहले गुणस्थान की क्या स्थिति है और सच में गुणस्थान कहते किसे हैं, ये चर्चा हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखिए पेज नंबर है 43, तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2, आधार बनाया है गोमटसार जीवकांड को। गोमटसार जीवकांड के रचयिता मूल में कौन है? नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य। कितने पहले हुए हैं? लगभग 1100 वर्ष पुराना इनका काल है। आप यदि चामुंडराय का काल इतिहास में देखेंगे तो जो काल चामुंडराय का होगा वही काल हमारे को ये नेमिचंद्राचार्य का भी मिलेगा, क्योंकि ये चामुंडराय के गुरु थे। ठीक है, देखिए सब जीवों के पांचों भावों में से यथासंभव किन्हीं के 2, किन्हीं के 3, किन्हीं के 4 और किन्हीं के 5 ही भाव होते हैं। 5 भाव तो हमने पहले पढ़े हैं, किसके ज्ञान में कितना है पता नहीं। 5 भाव पढ़े हैं ना पहले पिछले वाले भाग में, भूल गए क्या सब? ये तो दोबारा अभी चल रही है चर्चा आप लोगों की, थोड़ा बैठ करके तो वो आ गया, लेकिन वो 2-1 महीने पहले पढ़े थे, वो ख्याल में है क्या? औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, ये 5 है ना भाव। तो 5 में से कह रहे हैं यथासंभव किसी के 2 होते हैं, किसी जीव के 2 हो सकते हैं। 2 होंगे तो कौन कौन से होंगे? 2 होंगे तो कौन कौन से होंगे? हैं? पारिणामिक तो सभी के होगा, और औदैक तो हो गए, या तो औदैक और पारिणामिक ये 2 होंगे, या फिर होगा क्षायिक और पारिणामिक। जिनके औदैक नहीं हैं ऐसे सिद्ध परमात्माओं के क्षायिक भाव है, पारिणामिक भाव है। तो क्षायिक और पारिणामिक ये 2 हो सकते हैं, या फिर औदैक और पारिणामिक ये 2 हो सकते हैं। फिर चलो 3 हो सकते हैं किसी के, तो ये अभी 3 होंगे तो सिद्ध भगवान तो होंगे नहीं उसमें,
है ना। तो संसारियों में लगाओ, तो संसारियों में क्या क्या होंगे, या तो अनंत भगवान की बात करो तो अनंत भगवान के औदैहिक भी है, क्षायिक भी है और पारिणामिक भी है, 3 हो गए। अच्छा, और जीवों के 3 लगाओ तो फिर हमारे भी लगा सकते हैं 3। कौन कौन से, कि पारिणामिक है, औदैहिक है और ज्ञानावरणी आदि कर्मों का, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षयोपशम है। हमने क्षयोपशम की बातें 2 अपेक्षाओं से कही थी, आप लोगों से भूल गए होंगे। क्या क्या बातें हैं, कि एक तो क्षयोपशम होता है मोहनीय का, जो मोक्ष मार्ग में है, और एक है अज्ञानियों का, तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म का क्षयोपशम वो तो सर्व छद्मस्त जीवों के, और मोहनीय कर्म का क्षयोपशम वो 4थे से 7वें तक। क्या कैसे होगा क्षयोपशम, श्रेणी चढ़ते समय या तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा या शपथ श्रेणी चढ़ेगा, क्या 4थे से 7वें तक होगा वो। और अज्ञानी के होने वाला ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म का जो क्षयोपशम है वो पहले से 12वें गुण स्थान तक है। जब तक ज्ञानावरणी कर्म का क्षय नहीं हुआ तब तक 3 हो गए। और ये कह रहे हैं किन्हीं के 4 भी हो सकते हैं। अब बताओ, किन्हीं के 4 और किन्हीं के 5 भी होते हैं। 4 बताओ कैसे होंगे, एक तो पारिणामिक हो गया, ठीक है, एक औदैहिक हो गया, और एक क्षयोपशमिक और एक क्षायिक। अभी देखो कैसे, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है। अब क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव 4थे गुणस्थानवर्ती, बोलो कितने भाव होंगे, 4 भाव होंगे उसके। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है, 4थे गुणस्थान वाला है, तो कौन कौन से भाव हो गए, सम्यक की अपेक्षा। देखो सबसे पहले वहां से लगाओ, एक तो पारिणामिक भाव तो सबके होता है, पारिणामिक भाव तो सबके है। 4थे में इसका मतलब कर्म का उदय भी है तो औदैहिक भी है, पारिणामिक औदैहिक, और क्षयोपशम 12वें गुणस्थान तक है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय का, तो क्षयोपशमिक भी है। और औपशमिक है, क्षायिक हैं। अब या तो औपशमिक हो या क्षायिक हो, 2 में से एक हो सकता है। यदि वो जीव उपशम सम्यक दृष्टि है तो औपशमिक होगा, यदि वो जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो क्षायिक भाव होगा, मतलब 2 में से एक होगा। तो 4 भाव हो गए उसके एट ए टाइम। अब 5वां भाव कैसे हो सकते हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव उपशम श्रेणी चढ़ते समय, एक गजब की बात है। जीव है क्षायिक सम्यक दृष्टि, उस अपेक्षा से क्षायिक भाव है, श्रेणी चढ़ रहा है उपशम, तो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव उपशम श्रेणी चढ़ते समय उसके ये 5 भाव घटित हो जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ कहा कि ये जो जीव है संसार अवस्था में, इन संसार अवस्था में जीवों के किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4 और किसी के 5 भाव संभवित हैं। 5 के नाम बतला दिए। ये जीवों के निज भाव हैं, ये 5 ही जो भाव कहे गए हैं, ये 5 ही भाव जीव के निजी भाव हैं। इनमें प्रारंभ के 4 भाव निश्चय नय से स्वयं जीवकृत होने पर भी व्यवहार नय से यथा योग्य कर्मों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय को निमित्त कर होते हैं। 4 भाव, पारिणामिक को छोड़ दो, पारिणामिक के अंदर कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम नहीं है, लेकिन जो बाकी के 4 भाव हैं, कौन कौन से, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक और औदैहिक, ये जो 4 भाव हैं ये कर्म के निमित्त की अपेक्षा देखी जाती है, इनमें कर्मों का निमित्त इनमें होता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ, इसलिए इनकी औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक और औदैहिक ये संज्ञाएं सार्थक है। सुनो, वापस सुनो, तो 5 भाव का रिवीजन चल रहा है। वापस क्या कर रहे हैं यहाँ,
क्षयिक किसे कहते हैं? कर्म के क्षय के निमित्त से जो भाव हो वो क्षयिक, ठीक है। औपशमिक किसे कहेंगे? कर्म के उपशम से जो भाव हो, औपशमिक। क्षयोपशमिक किसे कहेंगे? कर्म के क्षय और उपशम से जो भाव हो वो क्षयोपशमिक। कर्म के उदय के निमित्त से जो भाव हो औदयिक, ठीक है। तो चारों हो गई। राजन जी सब कठिन नहीं है बात। 5 भाव के नाम तो ख्याल में, पांचों के नाम तो ख्याल में है ना। अब इन पांचों का स्वरूप एक एक लाइन में हो गया। क्षयिक बोले क्षय से बनाए, कर्म के क्षय से, क्षय जहाँ है वो क्षयिक है। अनंत भगवान, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया, बोले क्षयिक है। कोई चौथे गुणस्थान वाला जीव है, दर्शन मोहनी कर्म है एक, उसका क्षय हो गया तो बोले क्षयिक है, क्षयिक भाव है उसके। तो क्षयिक किसे कहते हैं? कर्म का क्षय जहाँ हो उसका नाम है क्षयिक। उदय जहाँ हुआ है औदयिक, उदय जहाँ हुआ औदयिक। और उपशम माने होता है दबना, तो कर्म जहाँ दबे हुए हो उसका नाम है औपशमिक। और क्षय उपशमिक, कुछ का क्षय और कुछ का उपशम जहाँ हो उसका नाम है क्षय उपशमिक। कुछ दबे कुछ नष्ट हो, क्षय और उपशम दोनों हैं, क्षय उपशमिक। अब कौन सा बच गया वो देखो आगे लाइन क्या कह रहे हैं। तथा प्रत्येक जीव के अनादि निधन एक रूप कर्मोपाधि निरपेक्ष सहज स्वभाव की परिणाम संज्ञा है, और ऐसे परिणाम ही पारिणामिक भाव कहलाता है। क्या क्या हो गया? प्रत्येक जीव के, सिद्धों के है या नहीं पारिणामिक भाव? सिद्धों के भी, निगोदीय जीव के उसके भी, आपके हमारे। ये कैसा, ये पारिणामिक भाव कैसे कहते हैं? पारिणामिक भाव उसे कहते हैं जो त्रिकाल हो, जो सदा हो, जो कभी नहीं बदले, जो अनादि अनंत हो, उस भाव का नाम है पारिणामिक भाव। ये पारिणामिक भाव उत्पाद व्यय वाले नहीं हैं, ये पारिणामिक भाव परिवर्तनशील नहीं है। ये वैसे भाव नहीं है जिसको हम कहते हैं ना भाव, हमारे भाव अच्छे हैं, हमारे भाव खराब है, वो बात नहीं है यहाँ। भावों के और अच्छे और बुरेपन की बात नहीं है। जब हम भावों के अच्छे और बुरेपन की बात कहते हैं वो बात उत्पन्न और नष्ट होने वाले भावों की बात है, वो तो विचार है हमारे। यहाँ पारिणामिक के साथ में भले ही भाव शब्द का प्रयोग किया हो, लेकिन भाव मतलब त्रिकाल। यहाँ भाव शब्द का अर्थ अनचेंजेबल है। कैसे कैसे शब्द दिए देखो, वापस देखो क्या। हाँ हाँ भाई त्रिकाल है वो। हाँ ये क्या कह रहे हैं देखो, वापस देखो इस शब्द वाक्य को। तथा प्रत्येक जीव के अनादि निधन, अनादि निधन का मतलब जिसकी शुरुआत भी नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है। मतलब निधन क्यों लिखा है? निधन माने तो मर जाना होता है। जैसे ही तोड़ेंगे ना इसको तो अनादि और अनिधन ऐसा हो जाएगा। आ जो है ना ये अ अक्षर, यह आदि दीपक है। अ अक्षर, अ अन आदि और अ निधन, आदि भी नहीं और अंत भी नहीं, उसका नाम है अनादि अनिधन। एक रूप, उतार चढ़ाव नहीं है, इनमें परिवर्तन नहीं होते, इनमें बदलते नहीं है स्थिति, ये एक रूप। फिर कर्मोपाधि निरपेक्ष, कर्म की उपाधि से निरपेक्ष माने कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। कौन जीव कितना पापी था, कौन कितना पुण्यात्मा था, कौन कितना धर्मात्मा था, कि है कि होगा, कोई मतलब नहीं है इससे। कर्मोपाधि से निरपेक्ष, ठीक है। सहज स्वभाव, उस सहज स्वभाव का नाम यहाँ परिणाम कहा है, और परिणाम ही पारिणामिक भाव कहलाता है। ऐसा परिणामन जो सहज परिणामन है, सहज एक रूप है, वही पारिणामिक भाव है। अब देखो ये तो 5 भावों की यहाँ बात कही, पता नहीं है 5 भावों की चर्चा यहाँ क्यों की इन्होंने।
यहाँ से क्यों शुरू किया? इसलिए शुरू किया है कि पारिणामिक भाव में गुणस्थान नहीं होते, और औदैहिक आदि की जो परिस्थिति बनेगी उन परिस्थितियों से गुणस्थानों का संबंध है। किसके कौन सा गुणस्थान है, गुणस्थानों की अपेक्षा से जो उतार चढ़ाव वगैरह की जो स्थितियाँ कही है वो सब यहाँ से डिपेंड करती है, इस पर निर्भर करेगी। प्रकृत में गुण शब्द द्वारा इन्हीं भावों का ग्रहण हुआ है। गुण स्थान माने ये भाव। गुण मतलब क्या है? गुण मतलब ये भाव। क्या गजब अर्थ कर रहे हैं यहाँ, कैसे समझा रहे हैं। गुण स्थान, दो शब्द है ना गुण स्थान में, गुण प्लस स्थान। तो गुण शब्द का अर्थ क्या है? बोले गुण शब्द का अर्थ है ये भाव। गुण का अर्थ ये 5 भाव हैं, और जो स्थान माने होता है प्लेस, जगह, तो दुनिया की जगह की बात नहीं है, वो आत्मा का वो स्थान, आत्मा का वो लेवल, वो गुणस्थान कहलाएगा। देखो प्रकृत में, प्रकृत मतलब ये जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में प्रकृत शब्द का अर्थ क्या होता है? जो प्रकरण चल रहा हो। जैसे बहुत जगह आती है ऐसी चर्चा, प्रकृत में ऐसी विवक्षा नहीं है, प्रकृत में ऐसा समझना, माने जो प्रस्तुत प्रकरण जो चल रहा है अपना, इस प्रकरण में गुण शब्द द्वारा इन्हीं भावों का ग्रहण हुआ है, इनका ही ग्रहण हुआ है, 5 भावों का। मात्र मोह और योग निमित्तक इन्हीं भावों के तारतम्य से जो 14 स्थान बनते हैं। क्या 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 वापस सुनो। मोह और योग, अब परिभाषा देखना, गुणस्थान की परिभाषा है, याद रखना। मोह और योग के निमित्त से, क्या गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से इन्हीं भावों के तारतम्य से जो 14 स्थान बनते हैं, उन्हें 14 गुणस्थान कहते हैं। वे इस प्रकार हैं। जितना हल्का होता जाएगा तो रुकता जाएगा। हाँ, वो हल्का होता जाएगा, वैसा हल्के का अर्थ क्या? वो छूटता जाएगा। हाँ, अब वो कैसे छूटेगा, किस किस प्रकार से छूटेगा? मानो दर्शन मोह पहले छूटा तो गुणस्थान चौथा हो गया, दर्शन मोह के साथ अनंतानुबंधी भी गई थी तो गुणस्थान चौथा हो गया, फिर अप्रत्याख्यान चले गई तो गुणस्थान 5वां हो गया, फिर प्रत्याख्यान भी चले गई तो गुणस्थान 6वां 7वां हो गया, फिर संज्वलन में भी धीरे धीरे जाती रहेगी, फिर हास्य रति आरती आदि जो है वो धीरे धीरे जाती रहेंगी। तो ये 10वें गुणस्थान तक धीरे धीरे करके ये संज्वलन जाएगी। फिर जब ये पूरी खत्म हो गई तो यदि ये खत्म दब करके हुई थी तो 11वां, और ये नष्ट ही हो गई थी तो 12वां। ठीक है, और ये 12वां हो गया था तो इनके नष्ट होने पर, ये तो मोह नष्ट हुआ, फिर ज्ञानावरण आदि भी हो चले गए तो 13वां 14वां गुणस्थान अनंत अवस्था। इस तरह से ये मोह के निमित्त से है सारी चर्चा, मोह और योग। हाँ हाँ, वो गुणस्थान की परिभाषा में है, ये इन्होंने यहाँ नहीं दिया है, अभी वही याद कीजिए आप परिभाषा। भावों का तत्वों से भी संबंध किया जा सकता है। भावों का तत्वों से भी संबंध किया जा सकता है। भावों का तत्वों से संबंध तो यही है कि तत्व को पहचानना, तो भाव आपके उस रूप लगे हुए हैं, लेकिन वो तत्व के संबंधी जो चिंतन चलता है वो सब विकल्पात्मक होगा। या निर्विकल्प जब अवस्था होती है तो गुणस्थान चढ़ते हैं, विकल्पातीत अवस्था में गुणस्थानों का चढ़ना होता है। अभी पहले परिभाषा सबको याद होनी चाहिए, मैं परिभाषा अभी यहाँ से नहीं, मैं परिभाषा जो बता रहा हूँ वो याद करना। मोह और योग के निमित्त से, बोलो, मोह और योग के निमित्त से, तेज बोलो भैया, मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की, दो टुकड़े हो गए परिभाषा में। पहला हिस्सा क्या हुआ? मोह और योग के निमित्त से। दूसरा श्रद्धा और चारित्र गुण की, श्रद्धा और चारित्र गुण की।
तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। तारतम्य मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव। तारतम्य का मतलब होता है फ्लैक्चुएशन, कम ज्यादापन। ये जिसका जो जैसी भी स्थिति हो, तो किसके कारण? निमित्त कौन है? मोह और योग। अवस्था किसकी है? जीव की। जीव की वो अवस्था कौन से गुण की है? श्रद्धा और चारित्र। मैंने अभी इसको याद रखो, आप छोटी छोटी सी परिभाषा, इनकी तो इसके परिभाषा के और टुकड़े कर लो। ये साहब निमित्त कौन बनता है गुणस्थान में? मोह और योग। कहाँ हो आप? क्या गुणस्थान में निमित्त कौन बनता है? मोह और योग, ये निमित्त बनते हैं। अच्छा, ये जो गुणस्थान होते हैं, ये गुणस्थान कौन से द्रव्य में होते हैं? जीव में ही होंगे। गुणस्थान पुद्गल में नहीं होते क्या? गुणस्थान पुद्गल में नहीं होते। अच्छा, गुणस्थान कर्म में होते हैं कि जीव में होते हैं? नहीं, लेकिन जीव की अवस्था का नाम है गुणस्थान। कौन सी अवस्था? श्रद्धा की और चारित्र की। एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ, ध्यान देने योग्य। गुणस्थान ज्ञान की अवस्था का नाम नहीं है। ज्ञान की अवस्था गुणस्थान है या नहीं है? तो फिर किसके ऊपर निर्भर करती है? क्योंकि गुणस्थानों में चढ़ करके मुक्ति की प्राप्ति होती है। गुणस्थान जब चढ़ते हैं, पहले से चौथा, चौथे से फिर पांचवा, छठा, सातवां श्रेणी चढ़े, 8 से 12, 13वां, 14वां गुणस्थान आती। ये गुणस्थानों के ऊपर चढ़कर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है। लेकिन ध्यान रखना, इन गुणस्थानों को क्रमशः सीढ़ियां मत कहना। क्या? हमने एक अच्छे पढ़े लिखे विद्वान से वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाया था, तो वहाँ वो कहने लगे कि ये गुणस्थान तो मोक्ष मार्ग की सीढ़ियाँ हैं। गुणस्थान पे बोलना था उनको, तो वो बोले गुणस्थान तो मोक्ष मार्ग की सीढ़ियाँ हैं। जब ये जीव उन सीढ़ियों पर चलता है, तो पहले से दूसरी सीढ़ी पर, फिर दूसरे से तीसरी सीढ़ी पर, माने पहले से दूसरा गुणस्थान, दूसरे से तीसरा गुणस्थान, तीसरे से चौथा गुणस्थान, ऐसे जब बढ़ता जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति उसको होती है, सारी सीढ़ियाँ चढ़ करके। तो हमने समझ लिया कि उनको गुणस्थानों का कितना ज्ञान है। नाम नहीं बताना चाहता, बाहर के थे कोई। चक्रवर्ती को का अवसर मिला होगा, शिवभूति मुनि को का अवसर मिला होगा। अरे ये तो अंदर में अपने आप प्रोसेस चलती है। अपने को गुणस्थान ना तो देखना है, न पहचानना है, और न उन गुणस्थानों के बारे में देखना अब कौन सा हो गया, अब कौन सा हो गया, कुछ नहीं। अपना काम तो अपने स्वरूप को जानना पहचानना है। गुणस्थान तो अपने आप लेवल अंदर में बढ़ता चला जाता है। वो लेवल विशुद्धि का अपने आप बढ़ रहा है अंदर में। दूसरा और तीसरा गुणस्थान चढ़ते समय नहीं है, उतरते समय है। चढ़ते समय हो सकता है कि नहीं तीसरा गुणस्थान हो सकता है। अभी जब हम गुणस्थान पढ़ेंगे ना आगे, सादी मिथ्या दृष्टि जीव को डायरेक्ट पहले से तीसरा भी हो सकता है। क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कहा था। सुनो तो सही, पहले से हमेशा चौथे में ही जाएगा। अनादि से जो जीव मिथ्या दृष्टि है वो पहले से चौथे में ही जाएगा। अब यदि परिणाम विचलित हुए तो चौथे से गिर गया, ठीक है, चौथे से गिरा, तीसरा भी हो सकता है चौथे से, और गिरा तो चौथे से डायरेक्ट पहला भी हो सकता है, चौथे से डायरेक्ट दूसरा भी हो सकता है, फिर पहले में आएगा। अब जो जीव पहले में आ गया, वो जीव यदि क्षयोक्षमिक था तो पहले से डायरेक्ट तीसरे में होकर के फिर चौथे में भी जा सकता है। जो पहले सम्यक दृष्टि लेकर के छूट चुका है, हाँ, जो चौथे से छूट करके पहले में आ चुका है ना, उसको कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि कौन होते हैं?
जिनकी शादी हो चुकी है। कौन से मिथ्या दृष्टि? स आदि, जिनकी शुरुआत है किस चीज की? मिथ्यात्व की। जिनके मिथ्यात्व की शुरुआत है वो स आदि, सादी मिथ्या दृष्टि है, वो जा सकते हैं। चलो ये बातें तो जब अपन गुणस्थानों की चर्चा आगे करेंगे तो बातें क्लियर होगी। एक एक दो दो तीन तीन गुणस्थानों की चर्चा अपन एक एक दो दो दिन में करेंगे, तब जाके ये 5-7 दिन में ये गुणस्थानों की चर्चा पूरी होगी। 11वें गुणस्थान अभी इसमें 11वें से तो आएगा ही नीचे, 12वें से कभी नहीं आएगा, क्योंकि 11वें वाले की जो पोजीशन है वो दबाते 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 चढ़ रहा था। 11वें गुणस्थान की बात करते समय तो हमें चक्रव्यूह तोड़ते हुए जाने वाला अभिमन्यु याद आ जाता है, अर्जुन का बेटा। उसने क्या किया? चक्रव्यूह की रचना को तोड़ते 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 मतलब सबको बेहोश करते हुए अंदर चला गया तोड़ता हुआ। फिर क्या हुआ? सब पीछे से खड़े हो गए, मर गया बेचारा, मारा गया। ऐसे ही जो कर्म को दबाता हुआ ऊपर चला गया, उपशम करता हुआ, वो 11वें गुणस्थान तक की लेवल है उसका। उसके बाद वापस आएगा, देख सकते, वापस गिरना है उसको। 12वें गुणस्थान वाला बोले वो तो नष्ट करता हुआ गया है, अब वो तो अनंत बनने वाला है। अंतर्मूर्त में अनंत बन जाएगा, वो अलग है मैटर। चलो ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी बातें हैं, यदि आप लोग रेगुलर रहेंगे तो ये 14 गुणस्थान का प्रकरण आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। अभी अभव्य जीव नियम से पहले ही गुणस्थान में होगा। अभव्य जीव के कभी भी गुणस्थान परिवर्तन नहीं होगा। जो जीव चौथे में चला गया इसका मतलब वो तो भव्य है, वो तो मोक्षगामी है, मोक्ष की पात्रता वाला जीव है। 14 के नाम तो याद करो पहले। अब ये नाम देखो यहाँ परिभाषा, पहले वापस जल्दी से फिर 14 नाम याद करने, फिर कल सुनूंगा, सुनने के बाद ही बढ़ूंगा आगे। क्या फोटो खींच के ले जाना अपने मोबाइल में, भले 14 गुणस्थानों के नाम याद करने के लिए किताब ले जाना। क्या चावड़ा जी साहब है ना, याद होंगे आपको, हो जाएंगे ना, कल सुनेंगे। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, 14 गुणस्थान की परिभाषा पहले। मोह और योग के निमित्त से, मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। अब 2 टुकड़ों में, मोह और योग के निमित्त से जीव की, मोह और योग के निमित्त से जीव की श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। सुनो सुनो, ये जो गुणस्थान होते हैं ना, ये गुणस्थान मोह योग के निमित्त से है। ये गुणस्थान जीव की अवस्था में होते हैं, जीव में नहीं होते। ये गुणस्थान अवस्था में है। सच में तो पारिणामिक भाव की अपेक्षा से विचार किया जाए तो गुणस्थान मुझ में नहीं, क्या मेरे में गुणस्थान नहीं है। ऐसे गुणस्थानातीत पारिणामिक भाव को लक्ष्य में लेने पर उसकी पर्याय में, उसकी अवस्थाओं में गुणस्थान चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। सुनो, द्रव्य संग्रह की गाथा है नेमिचंद्र सिद्धांति देव की। वे कहते हैं, मग्गण गुण ठाणे ही 14 ही हवंतित है अशुद्ध नया। ये 14 गुणस्थान, मग्गण गुण ठाणे ही, मार्गणा स्थान और गुणस्थान 14 सी 14 मार्गणा स्थान, 14 गुणस्थान किसके होते हैं? अशुद्ध नय से और विण्य या संसारी संवे शुद्धा हूँ शुद्ध नया। शुद्ध नय से विचार करो तो न इस जीव के गुणस्थान है और न इस जीव के मार्गणा स्थान है। अवस्थाओं से दृष्टि हटाओ और अवस्थानातीत
अवस्थाओं से अतीत जो एक स्वरूप है अपना, उस स्वरूप पर दृष्टि करो। जिसकी दृष्टि उस पर जाएगी उसके गुणस्थान अपने आप अंदर में बढ़ते चले जाएंगे। 14 नाम यहाँ कहे हैं, बुलवा तो देता हूँ एक बार। मिथ्यात्व सासाधन मिश्र, मिथ्यात्व सासाधन मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, फिर देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत। संयत कहा है नाम यहाँ, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देश विरत याद करने की दृष्टि से देश विरत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत। फिर अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, सूक्ष्म सांपराय। अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, सूक्ष्म सांपराय। अब उपशांत मोह और क्षीण मोह, उपशांत मोह और क्षीण मोह। उपशांत माने होता है दबना, क्षीण माने नष्ट होना। तो मोह दबा, मोह नष्ट हुआ। उपशांत मोह और क्षीण मोह। और फिर दो बहुत सरल है, संयोग केवली, अयोग केवली। संयोग केवली और कल याद करके आइएगा नाम। इस चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे। सुंदर और मार्मिक चर्चा है, समझने योग्य है। ठीक है, और महावीर भगवान की